नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज़। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई एक ऐसी कहानी जिसने सोशल मीडिया से लेकर गांव गली तक हर जगह चर्चा छेड़ दी है। ये कहानी है रिश्तों के उलझाव, भरोसे के टूटने और एक के बाद एक आए चौंकाने वाले मोड़ों की। करीब 10 महीने पहले अलीगढ़ के दानो थाना क्षेत्र के गांव मछरिया नगला में रहने वाले राहुल नाम के युवक की शादी तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया जाता है कि 38 साल की सरिता उर्फ सपना देवी, जो राहुल की होने वाली सास थीं, अचानक राहुल के साथ घर छोड़कर चली गई। दोनों के बीच उम्र का करीब 18 साल का अंतर बताया गया। बेटी की शादी रुक गई, परिवार सदमे में आ गया। ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सास दामाद का रिश्ता अचानक पति पत्नी में बदल गया। चर्चा, आलोचना, सवाल, सब कुछ एक साथ शुरू हो गया। बताया जाता है कि दोनों ने बाद में बिहार के सीतामढ़ी में जाकर शादी कर ली और वहीं रहने लगे। राहुल मजदूरी कर परिवार चलाने लगा। सबको लगा कि अब कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 फरवरी 2026 को एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। राहुल रोज की तरह काम पर गया था। शाम को जब वो घर लौटा तो घर का नज़ारा बदल चुका था। घर खाली था, सरिता वहां नहीं थी। राहुल का आरोप है कि सरिता इस बार उसके बहनोई के साथ चली गई। इतना ही नहीं, राहुल का कहना है कि घर में रखे करीब 2 लाख रुपए नकद और जेवरात भी साथ ले जाए गए। अब राहुल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो पुलिस के पास पहुंचा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि ये वही राहुल है जिसने 10 महीने पहले समाज की परवाह न करते हुए अपनी सास के साथ घर बसाया था। उस समय वो चर्चा का केंद्र था। अब वही राहुल खुद को पीड़ित बता रहा है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई इसे प्रेम का मामला बता रहा है तो कोई इसे लालच से जोड़ रहा है। कुछ लोग इसे रिश्तों की मर्यादा टूटने का उदाहरण कह रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, आर्थिक विवाद का है या कुछ और। जांच जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सिर्फ प्रेम का मामला है? क्या आर्थिक लेन देन या आपसी विवाद वजह है, या फिर रिश्तों में जटिलता ने ये स्थिति पैदा की? एक परिवार की बेटी की शादी टूट गई। एक युवक ने समाज के विरोध के बावजूद कदम उठाया और अब वही युवक खुद को ठगा हुआ बता रहा है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में भरोसा कितना जरूरी है। भावनाओं में लिए गए फैसले कभी कभी जीवन भर असर छोड़ जाते हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सच क्या है, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। आपको क्या लगता है? ये प्यार है, लालच है या फिर हालातों का खेल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आइए अब आपको सुनाते हैं सास को लेकर भागने वाले दामाद और बाद में पति बने राहुल को। नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है सर। कहाँ रहते हैं राहुल? मैं जिला अलीगढ़ है, गांव मेरा बोनई मछलिया नंगला। ये सास दामाद लव स्टोरी का क्या है पूरा मामला? आप शादी से पहले अपनी होने वाली सास को लेकर फरार हो गए थे, अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, मामला क्या है पूरा? पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले ही। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्या सामने आ रहा है बताइए, पूरी बात बताइए। क्लियर बात यही है कि जहां हम रहते थे, अभी मैंने बताया है ना सारी पूरी बातें। बात बताइए। तो उसरेना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी बेला थाने में वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया, तो ये 8:30 पे मैं वहां से निकला, तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहां से निकल ही आई। ये निकली है 6। फिर क्या हुआ? तो इसके बाद में ये अब ये भी बताऊं किसके थ्रू निकली है। जीजा बहन और जीतू सिंह जो है, इन कौन है? इसका पहले वाला पति ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने।
तो उसी के थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है, उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र है, क्या है। बात यही है, इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई, जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से मार। इसमें दो ही तो कारण, गोली से कौन मारेगा? वो ही जाने उनका मैटर, बाकी इनमें दो ही एक निकल के आएगा, मेरा कहना ये है। तो आप इसमें सामान लेके भी आपके घर से फरार हुई है, क्या क्या सामान लेके मेरा आपने फरार मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है। और सुनो, जब ये बोल रही थी कि मैं घर से मतलब ये जो ये कह नहीं रही थी कि मतलब ये मुझे मारता पीटता था, जो भी ये कुछ मतलब 10 महीने पहले की कहानी है। वहां पे भी इसने बोला मारता पीटता, क्या इसको सभी कोई मारता पीटता है, ये कहीं मतलब पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अब इसने तीसरा पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे हैं उसको पूरा उसका धंधा ही है, वो ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा है यही है उसका। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करते बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए, बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे वो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हैं? आप अपने साथ रखने को तैयार नहीं? नहीं नहीं, क्या क्यों, आप दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। लिव इन में रह रहे थे आप? हाँ, लिविंग में, जहाँ से हमें थाने से और वन सेंटर से इतना किया, इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे। अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या क्या वही जाने में, वशीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर आरोप सब लगाया कुछ था। है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ है। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। आपने अपना देवी के चक्कर में पूरा घर खो दिया। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई, मेरी जिंदगी तो हुई है, मेरे माँ बाप सबकी मस्ती खराब है। तो क्या कैसे सही कार्रवाई चाहते हैं? बस यही कार्रवाई चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है चाहिए उसको बरामद किया जाए, और उसको सख्त से सख्त उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और सजा मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी मिलनी आप चाहिए। थाने में गए थे, क्या सुनवाई हुई है? सुनवाई यही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि यूपी का मैटर है, तो वहाँ लोकेशन में बता रहा हूँ, यूपी वो पहुंच चुकी, आप भी यूपी जाइए वहाँ। आप इस समय कहाँ हैं? मैं इस समय छर्रा थाने सीओ साहब के यहाँ पे सीओ साहब के यहाँ। मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई।